ओम शांति। ओम शांति। सभी आगे पीछे वाले इकट्ठे मिलकर बोलो ओम शांति। अच्छा, कितने हम खुश नसीब है जो ओम शांति भवन में बैठे हैं। क्या समझते हैं? हम खुश नसीब है। जो बाबा ने शांति धाम में जाने के पहले यहाँ अपने पास बिठाया है पावन बनने के लिए। मेरे मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की हम सब बच्चों के लिए ये आशा है। बाबा बड़ा है ना, बुढ़ा है ना। एक बिंदी बाबा तो सिंधी बाबा सिंधी है, वो बिंदी है। वो बिंदी है, वो बुढ़ा है। दोनों की इच्छा ये है हम यहाँ से सब विक्रम नाश करके पावन बन करके बाबा के नैनों पर बैठ के घर चले। दोनों बाबा बड़े मीठे हैं। एक एक को अलग करके देखे, वो भोलानाथ है, वरदाता है। ये हमारा बाबा भाग्य विधाता है, भागीरथ है ना। तो ये प्यारे प्यारे बाबा की आशा हम पूरी करेंगे जरूर। शनिचरवार है ना, देदान छूटे ग्रहण। जो कोई किसको ग्रहचारी बैठी हुई हो ना, ये दान दे दो आज बाबा को। बिल्कुल। कैसे देंगे? कैसे देंगे दान? दिल से अपनी जो कमी कमजोरी हो ना अंदर से, जो 2-4 दिन से बाबा ने कहा है, निकालो। कोई अंदर कमी रह न जावे। हीरे जैसा बनना है ना सच्चा, तो दाग रह न जावे, अंदर दाग छिपा हुआ। इतना ध्यान देना है अपने ऊपर। तो संगम युग पर बाबा ने दुनियावी कर्म बंधनों से तो फ्री कर दिया। कहता है तुम मेरा बच्चा हो ना, बंधन मुक्त हो जाओ, चिंता किसकी नहीं करो, निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि से। कमाल देखेंगे बाबा की। सिर्फ निश्चय बुद्धि होवे ना तो बाबा की कमाल है। असंभव बात संभव कर देता है। ये हजारों मिसाल है। यहां तक पहुंचे हैं। ओम शांति भवन से ज्ञान सरोवर गए, ज्ञान सरोवर से शांति वन गए, अभी मनमनी वन हो गया। ये क्या है? हम बच्चों को सिर्फ निश्चय बुद्धि रहना है। काम बाबा करता है। वो कराने में होशियार है, करता है। कैसे कराता है? अनेक आत्माओं से। अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए बाबा सर्वशक्तिवान। जो सहयोगी बनते हैं, स्नेही बनते हैं, उसका कितना भाग्य बनता है। ईश्वरी स्नेह बाबा कहते तुम अपन में खींच लो।
तो याद करना नहीं पड़ेगा ईश्वर सन्ने की आकर्षण सब बातों से पार लेके जाती है। तांक बाबा कहते हैं देह से भी, ये देह है ना पुरानी है ना, कलयुगी है ना, भले इस देह में बैठे बहुत कमाई कर रहे हो, तो सारे कल्प में इतनी कमाई करने के लिए नहीं होगा चांस। तो इस देह में बैठे आत्मा पावन बन रही है, इन देह द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म करा करके ऊंच पद पा रही है। आत्मा पावन भी बन रही है, इस शरीर में बैठे इनसे श्रेष्ठ कर्म करा के ऊंच पद पा रहे हैं, श्रेष्ठ पद पा रहे हैं। तो बाबा कहते सत्युग में मैं आता नहीं हूं, पर जानता तो हूं ना राजपद कौन पाएंगे, इसलिए अभी पढ़ाता हूं ना। हाँ, कितनी अच्छी पढ़ाई है। दृष्टि से देखता है, मुख से बताता है, कानों सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। और दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं तुमको वाणी में आने की जरूरत तो नहीं है बच्चे, कर्म योगी भले रहो, यज्ञ सेवा भले करो, यज्ञ सेवा जितनी भी करो, पर योगी होना है। योगी आवाज में नहीं आता है, तू मैं में नहीं आता है, योगी है ना। तो कर्म में आते, संबंध में होते, न्यारे रहने की बाबा इतनी अच्छी विधि सिखाता है जैसे सहज सिद्धि है। कर्म करते भी न्यारे, मैं नहीं करता। तो सारे टूर पर हमारे से यही कोई पूछते थे क्या क्यों नहीं तेरे को अहंकार आता, अहंकार क्यों आएगा, इतना काम तो अहंकार किसका आएगा। अगर अहंकार आता तो बाबा कुछ नहीं कराता। जरा भी जिस बच्चे को अहंकार आता, मैंने किया, मुझे करना है, मैंने किया है ना, जो ये चित्त वर्णन करता है, दिखावा करता है, बाबा उसका साथी नहीं बनता। बाबा कहते हैं मैं कराता हूं, याद रख, निमित्त तुम बनते हो, भाग्य तुम्हारा बनता है। निमित्त बनने से भाग्य बनता है। निमित्त भाव में बहुत फायदा है। हम निमित्त है, निमित्त है तो निम्रता है, निमित्त है सत्यता है, निमित्त है तो धीरज है, निमित्त है तो हमको कुछ नहीं चाहिए, निमित्त वाले को कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कराया, यह मेरा भाग्य है ना, ये बहुत अच्छा। संतुष्ट रहो, स्वभाव को सरल बनाओ, सहनशीलता में नंबर 1 जाओ, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, एक ओम शांति है, दूसरा बाबा है। कार्य शुरू करो ओम शांति से, पूरा किया ओम शांति।
बीच में हर समय हर घड़ी दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका, शुक्रिया। ये तो निकलेगा। बाबा कहते शुक्रिया नहीं बोलो, पर बाबा निकलता है ना। चलते फिरते ये सब रौनक देखते शुक्रिया बाबा आपका, ये तो निकलेगा। दिल से निकलेगा, क्योंकि हर पल हर सेकंड कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, देखते चलो ना क्या मैं खेल, ये कैसे खेल रचा है, उसमें हम भी पाटधारी है। वंडरफुल है। भगवान ने नई दुनिया बनाने के लिए एक इतना सब खेल रचा है, उसमें हम पाटधारी है। कम बात है। तो नशा हो ऐसा। सारे वर्ल्ड ड्रामा में सत्य की दुनिया में को लाने के लिए बाबा के साथी है, मददगार है। बाबा कहते तुम मेरे मददगार बच्चे हो। तो उसमें याद किसको करें, कैसे करें और किसको क्या याद करें, कोई याद आ नहीं सकता। सारी मुरली है बाबा की। एक बाबा कोई सामने रखो बस, और कोई देहधारी के साथ जरा भी लगा झुका होगा, सारा पकड़ेंगे तो क्या होगा। सीधी बात सुनाता है बाबा, सजाएं खाएंगे। नापास तो हो जाएंगे पर सजाएं खाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई इतनी अच्छी है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है ना, तो पावन बनना है, शांति धाम में जाने के लिए और सत्युग में आने के लिए जितना मनवानी कर्म श्रेष्ठ कर्म करे ना, उतना मेरा भला, मेरे कारण अनेकों का भला। पर शुरू होगा मन वाणी कर्म। पहले मन मनसा ऐसी हो। वाणी कौन सुनेगा हमारी, जब मनसा ऐसी होंगी। भाई कर्म जितना करेंगे अच्छा ना, तो कोई कहेगा ये बोलते नहीं पर करते अच्छा है। कोई बोले करे इतना नहीं, कौन करे पाएगा। तो कर्म योगी बनना, राजयोगी बनना, सहज योगी बनना, ये संगम युग का पूरा पूरा संगम का फायदा लेना। अच्छा सुनो मुरली। मीठे बच्चे बता देता है। अब इस चीची गंदी दुनिया को आग लगनी है। दुनिया वाले अभी कह रहे हैं, ये भवन पहले बता दिया है, आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, उसे भूल जाना है, इनसे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न, बाप तुम्हें इस दुखदाम से नफरत क्यों दिलाता है? इसे दुखदाम से नफरत क्यों दिलाता है? उत्तर, क्यों तुम्हें शांति धाम सुख धाम जानना है। इस गंदी दुनिया में रहना ही नहीं है।
तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएंगी, इसलिए शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप में भी बुद्धि न जावे। गंदी ख्यालात भी आती है तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। पहले का अपने बच्चों पर आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपन को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके प्रिय समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाता है। संबंध सुख को बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहां के कोई भी नाम रूप आदमी दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेद का बाबा आया हुआ है। क्या क्या बातें दिल में मन में हो तो क्या तैयारी करेंगे। हाँ, बेद का बाबा आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। ऐसे यहां कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहां के छिछी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। भाई कितना पवित्र बने, हमारे शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। छिछी ख्यालात से वह ख्यालाती निकल जाती है। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा न सके, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली है, शरीर के साथ छिछी काम करते हैं। छिछी देदारों से दिल लगी हुई है। छिछी काम करते हैं, छिछी देदारों से दिल लगी हुई है। बापा कहते हैं ये सब गंदी ख्याल छोड़ दो। आत्मा को शरीर से अलग होकर के घर जाना है। सारी मोलिए गंदी छिछी दुनिया है। हाँ, इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है ना। अब तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाप कहते बच्चे अपन को आत्मा समझो, पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहदारी से दिल नहीं लगाओ। याद रखना आज सैटरडे न शनिचर वाले जो कुछ अंदर किचरा हो ना गंदा छोड़ो। बिल्कुल ममत मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते हैं। अभी तो अपन को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदी ख्यालात नहीं रहनी चाहिए। बाप समझाते हैं। अब यह वैशाल्य है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्यंत को दुख पाया है। विकारों के कारण ही आदि मध्यंत तुमने दुख पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर में बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है अभी हम जा रही है बाबा के पास। आत्मा समझती है
अब हम जा रहे हैं बाबा के पास। सारी पुरानी दुनिया से वैर आ गए। चीची दुनिया, नरक, वैशाल्य में हमको नहीं रहना है। फिर विखो के लिए गंदी ख्यालात आना बहुत खराब है, पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं तो गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने के लिए आया हुआ हूं। मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। बुद्धि का युग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। वेद का बाबा हमको पढ़ाते हैं ये वेद सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्कर को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख देने वाले ही है। बाप डरती दुनिया से सबको ले जाते हैं। इसलिए बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति के में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हमको, हम आत्माओं को यहां रहना नहीं है, हम शीशी छरी छोड़ करके अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर ये सब छूट जाएगा। अंत काल में बाप के सिवाय और कोई चीज याद न रहे। ये बहुत काल से पुरुषार्थ चाहिए ना, अंत काल में बाप के सिवाय कोई याद न रहे। ये शरीर भी यहीं छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सैत जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, ये सब भूल जाना है। इस चीची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। मुंह उस तरफ है। दुख नाम से नफरत आती है, शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की क्या दरकार है? शादी करने से दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। हम प्लेन में बैठी थी, जो एरो होस्टेस है ना, घड़ी घड़ी कहती ओम शांति ओम शांति। आकर बैठ गई, बड़ी प्यार से बातें करने लगी। क्या 5 साल की उम्र में नैरोबी में मैंने ज्ञान लिया था। मेरे माँ बाप भी ज्ञान में थे, सब ज्ञान में थे। फिर कहाँ गए, फिर यहाँ इंडिया में आए, फिर क्या हुआ? कहते दादी तेरे को देखकर खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। फिर ओम शांति। फिर घड़ी घड़ी आए, फिर बैठे बातें कर, टोली खिलाई, ये किया। फिर मैंने कहा शादी तो नहीं करेंगे। शादी नहीं करूं। अरे इतनी अच्छी बाल की तुम हो, शादी काहे को? शादी न करूं। क्या करे बेचारा दुनिया में। उसको पता ही नहीं है, बॉम्बे में रहती है परंतु मस्ती में मस्त थी, एयर होस्टेस बनी है। संचा वेदांती बंद बहुत याद आई थी उसको, बात मेरे को देख करके बात।
कहता है ये तो याद, तो पुरानी बातें याद आती है तो दिखाई पड़ता है। बड़े प्यार से चचली बात औरों को भी लेके आई बातें कराने के लिए, तो जब बैठी, नहीं क्या नहीं करूंगी, इतनी अच्छी बालकी। पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, ये वैशाल्य सब पतति पतित है, रामा राज है, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है, सवाए बाप की। मेरा दिल कहता है ऐसी ऐसी मूल्य उन को पहुंचनी चाहिए, तो कान बिचारियों को। हाँ? सवाए बाप की, बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे, फिर सजाएं भी बहुत करी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्यों नस कलयुगी बंधन को छोड़ देवे। बाबा सबके लिए बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, वहां जाकर के उनको खाना पहुंचाए जाते थे, वो निडर होकर के जंगलों में रहते थे। तुमको भी निडर बनना है। हाँ? इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं, बच्चों को खुशी रहती है। हम वेद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं, यहां तो कितना दुख है, कहीं गंदी गंदी बीमारियां आद होती है, बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आद का नाम नहीं है। आधा क्लब के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं, यहां फिर भी वार वार कह रहा है, यहां कोई से दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। मुझे पता नहीं था ऐसे बोली ओम शांति भवन में सुनानी है। ऑडिट करने के लिए आए हो, हिसाब किताब सब क्लियर हो गए। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते 3 मिनट साइलेंस बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा, ये तो बाप को याद करना है जिसे विकर्म नाश हो। साइलेंस का वरदान देने वाला बाप है, उनको याद करने बिगड़ शांति मिलेगी कैसे। उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, इतना ख्याल करो। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निवाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें 1 पॉइंट थी गीता का भगवान कौन, उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया, उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उनको न जानने का कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो सच सच लिखा है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, कृष्ण देहधारी तो हो न सके। पर बच्ची की दिल थी इसे रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। समझा, लड़ने से क्या होगा, छोड़ दिया। तुम जानते हो, पता है वेदांती के ऊपर नाम बाबा ने वेदांती रखा, माया नाम था ना, पता नहीं क्या नाम था, मुझे अभी सुना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरे सामने ही बाबा ने उसका नाम रखा, मैं थी उस करीब, पहले पहले ब्रह्मणी हम बन के इनकी आई थी। तुम जानते हो, बाप को याद करते अपने शरीर को भी छोड़, भी ऐसे देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, बाप को याद करते शरीर को भी छोड़ साइलेंस के दुनिया में जाना है।
याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रास्पति थी न, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियों को बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। सामना करते बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे। केले के साथ दही के साथ रोटी खा सकते हो। या मैंने खाई है, तुम जो केले के साथ दही भी न हो, नमक रोटी खाई है। थोड़ा नमक लगा बस। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार ही नहीं है। तुमको तो पौना सुख मिलता है, बाकी चौथा दुख भोगते हो, सारे कलप पे। हाँ। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, पर फिर भी मंदिर में जरूर जाते हैं। यहां तो तुमको बाप मिल रहा है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप मिल रहा है, बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहा है। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहां कोई शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? याद तो करो, घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुआ है। खींच होनी चाहिए। सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुआ है। अब बाप कहते हैं, शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ। शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकता है। सुना, तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। मैंने कहां देख रही हो? ये बहन कहां देख रही हो? कहीं हो गया, थोड़ी आंखें बंद हो रही है, मीठी मोटी मीठी लगती है ना, आंखें बंद हो रही है। बोली सुनने समय ऐसे ऐसे करना होता है। ये ब्रह्मा भी परा है, ब्रह्मा भी परा, परंतु तुम सदैव शिव समझो, शिव बाबा के लिए उनको याद करने से विक्रम नाश होंगे। बीच में यह भी है। बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है टाइम। ऐसा ख्याल मत करो जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पुरुषार्थ, पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे तो ही करेंगे जो नसीब में होगा।
या नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजा ही मिल न सके। करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना है, ये भी है, जरूरी है। जो बनते हैं ना, कैसे बनेंगे? औरों को बनाएंगे। हाँ। सत्यनारायण की कथा, सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज है। सत्यनारायण की कथा बहुत सहज है। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे। पर फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए कितनी मारा मारी करते हैं। पिछाड़ी में बाम्स के भी एक दो को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़े ही, फिर रहेंगे भी नहीं। ये धर्म इतने न थे न रहेंगे। तुम राज करने वाले हो, तुम राज करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो। अगर राज करना है तो अपने ऊपर रहम करो, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती है, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले मैल मिल गया। गरीब के पास है ये 8 आने तो वह देगा ना। कहते बाबा अब गरीब है, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहां सबके लिए झूठी कमाई। दान पुण्य जो करते हैं वह पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसे देने वाले पर ही पाप हो जाता है। दान समझे दान किया, पर किसको दान किया? पैसे देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। अभी ये कितनी गंभीर बातें हैं। हाँ, पुण्यात्मा होते ये सत्युग में, वह है पुण्यात्माओं की दुनिया, वह तो बाप ही बनाएंगे। पापात्मा रावण बनाती, पापात्मा रावण बनाते हैं, गंदेपन पड़ते हैं। अब बाप कहते गंद नहीं करो। नई दुनिया में गंद होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। फिर तो क्या, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग में कहने से ही देवता होकर गए तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है, कितने ढेर एक्टर्स है। कहां तो बैठे होंगे। आत्मा अविनाशी है, कितने सब एक्टर्स है, ये पे कहां बैठे होंगे जहां से पाठ बजाने आते हैं। अभी तो कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, देवी देवताओं का राज्य है ही नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की भी अभी फिर स्थापना हो रही है। एक धर्म की, एक ही धर्म होगा, उसकी स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की बात नहीं है। त्रेता में भी यह भी समझते हैं, जिसने जो सर्विस की है कल पहले,
वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगती है। लोग के बाप के बच्चे भी जो अच्छी पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जागती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे उसको थोड़ी प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ली लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है। तब गफलत नहीं करनी चाहिए। छीछी नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे राजा ही मत गमाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। नोट करना कितना बारी बावन का सजाएं खानी पड़ेंगी। जार जार रोएंगे। एक ही जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लड्डू मत हो जाना। ये बहुत अच्छा है। कोई को देख लड्डू मत हो जाना। फूल बनना है ना। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। किसको दुख नहीं देना है। यहां ऐसे बनेंगे तब तो सत्युग में जाएंगे। अच्छा बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे, उसके लिए दुनिया में किसी भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरा, विशाल बुद्धि बन निडर रहना है। पुण्यात्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई पाप अभी नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चार मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। इसलिए अपने ऊपर रहम करो। वरदान। पवित्र प्योर पालना के, पवित्र प्यार की पालना द्वारा, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। समझ के बाबा क्या कह रहे, क्या वरदान है आज। मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नंदियों का मेल होता है तो नंदी भी बाप समान जब मेल होता है
नंदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से सुतः समीप आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरी परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। पवित्र प्यार व ईश्वरी परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरी स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन: संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियों के खजाने जमा करो। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति।